आज हमारा कंसेप्ट रहेगा मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट, रुकिए, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रहेगा आज आपका मैथ का परसेंटेज या प्रतिशत जिसे हम कहते हैं, या प्रतिशतता। परसेंट होता है प्रतिशत और परसेंटेज होती है प्रतिशतता। ठीक है, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम जैसे चैप्टर करेंगे प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, एलिगेशन, तो सारे के सारे बेस्ड हैं परसेंटेज पे। रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, एज हो गया। ठीक है, तो परसेंटेज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट क्लास रहेगी वो हमारी बिल्कुल बेसिक रहेगी, बेस सीखना हमने परसेंटेज का। तो परसेंटेज है क्या, मैं सिंपल से वर्ड्स में कहूँ, देखो प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है, देखो दो वर्ड से बना है, प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब क्या होता है 100। प्रतिशत का मतलब होता है, देखो प्रति का मतलब हुआ एक और शत का जो मतलब होगा वो क्या होगा 100 मीन्स 100 में से एक। जो 100 में से एक होगा वही प्रतिशत होता है। और लिखा कैसे जाएगा, मैं सिंपल सी बात करूं, देखो हम 1/3 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 3 में से 1। हम 2/7 लिखते हैं, मतलब क्या होता है 7 में से 2। क्लियर है। ऐसे मैंने कहा प्रतिशत होता है 100 में से 1, तो इसको लिखेंगे 1/100 मीन्स 100 में से 1। क्लियर है। और इसकी नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, परसेंट को रिप्रेजेंट करते हैं साइन से, तो ये साइन है परसेंटेज का या प्रतिशत का। तो जो परसेंट होती है, प्रतिशत का मतलब 100 में से 1। अब मैं यहाँ पे देखो परसेंट कुछ नहीं तो मैं 1 लिखूँ, 1%, परसेंट मतलब 100 में से 1, तो 100 में से 1/100। अगर मैं लिखूँ इसको 2% तो क्या होगा 100 में से 2/100। अगर मैं लिखूँ 3% तो क्या हो जाएगा ये 100 में से 3। सिंपल सी बात है। अगर मैं लिखूँ 100%, 100 या सिंपल वर्ड्स में कहूँ परसेंट हटा के हमारा 100 लगेगा। 100 से 100 कटा कितना आंसर आएगा 1। अगर मैं 200% की बात करूँ, 200 है, परसेंट हटा के 100 आएगा, तो कितना आंसर आएगा 2। अगर मैं 700% भी लिखूँ तो क्या होगा 700% हटा के 100, तो कितना आंसर आएगा 7। क्लियर है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कहूँ, ये इंपॉर्टेंट बातें ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए हमेशा कि 100% हमेशा 1 होता है, 200% हमेशा 2। अगर मैं 300% लिखूँ 3, अगर मैं 400% लिखूँ 4, और अगर मैं 500% लिखूँ तो 5, और जो 600% होगा वो कितना आएगा 6, एंड सो ऑन। चाहे 900% भी हो तो कितना आंसर रहेगा 9 रहेगा। ये बातें डायरेक्ट हमने दिमाग में रखनी है, बहुत आसान कंसेप्ट हो जाएंगे आगे। क्लियर है। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हम बिल्कुल बेस ही करेंगे इनका, फिर नेक्स्ट क्लास में हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन को हम परसेंटेज में जो बेस है, ध्यान देना, परसेंटेज का जो बेस है वो फर्स्ट टाइप इसको कह सकता हूँ कि हम जो पहला ही कंसेप्ट करेंगे वो हमारा होगा फ्रैक्शन टू परसेंटेज। कि हम किसी भी परसेंटेज का मतलब हुआ भिन्न, भिन्न को अगर हम कन्वर्ट करें किसमें, प्रतिशत में, कि हम प्रतिशत लेके आए। कि जैसे मतलब भिन्न होती है, आपको लिख दिया 1/5 है, आपको कहा इसका परसेंटेज क्या होगा। परसेंटेज आएगा कब, जब 100 से मल्टीप्लाई होगी। ये ध्यान रखना। परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है 100%। लेके आना है तो 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट रिमूव करना है तो 100 से डिवाइड। हमें देखो मैंने कहा भिन्न, मैंने भिन्न 1/5 इसका परसेंटेज लेके आना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 5 से 100 कितने बढ़ेगा 20 पे, तो 20 से कम कितना हो जाएगा 20%। ठीक है। अगर मैं लिखूं 3/10 है, इसका परसेंटेज भिन्न है, परसेंट करना है तो मल्टीप्लाई 100, तो 10 से 100 कटेगा 10 पे, 10 को 3 से करूंगा मैं, कितना आएगा 30%। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक सिंपल सा लिख रहा हूं, देखो फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो कुछ फ्रैक्शंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वैल्यूएबल हैं, जो एग्जाम में काम आएंगे। तो हम पहले वो उन फ्रैक्शंस पे काम करेंगे। कैसे, कि जैसे मैं सबसे पहले लिखूं 1 को मैंने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो इसको मल्टीप्लाई 100 से कर दो। 1 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ, कितना आंसर आएगा 100%। उसका फ्रैक्शन रहेगा 1/2। अब मैं 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करूँ, कितना आंसर आएगा 50%। अगर मैं 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करूँ, कितना आएगा 33 से 1/3%, या इसको 33.333% भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो
तो यहाँ से सिंपल याद रखना। अब कैसे पता चला, 1/3 को मल्टीप्लाई 100 से किया, 100 को 1 से किया, 100/3, 3 से डिवाइड करूंगा 10 3 तिया 9, 1 बचेगा, 10 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, तो 33 से 1/3%। क्लियर है। 1/4 लिखूं, सिंपल सी बात है, 100 से मल्टीप्लाई करो, 4 से 100 कट करो, कितना आएगा 25%। अगर मैं 1/5 लिखूं तो कितना आंसर आएगा 20%। सिंपल बातें, मतलब ये बातें तो अभी आपको याद होनी चाहिए। 100%, 1/2 50% है, 1/3 33, 1/3%, 1/4 25% है, 1/5 कितना हो गया 20%। अब काम जिन फ्रैक्शन पे करना है वो 1/6 है, कि अगर मैं 1/6 को परसेंटेज में लिखूं तो ध्यान से देखना। अब दो तरीके हैं, जैसे देखो मल्टीप्लाई 100 से करें, मैं 6 से 100 को भाग करूं, ये 100/6 अपन लिख सकते हैं। अगर मैं 6 से 100 को भाग करूं, 16 छीके, देखो 16 छीके 96 और 4, तो 16 4/6, या ये कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 16 से ही 2/3% हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं 1/7 लिखूं तो ये होता है 14 से ही 2/7%। मैं जो बॉक्स लगा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पे काम करना, मतलब ये चीज़ें आसान सी हैं जो डायरेक्ट याद हो जाएंगी, लेकिन याद हमने ये करना। 1/6 है तो ये हो जाएगा 16 से ही 2/3। नहीं पता चले तो ऐसे भी कर सकते हो ना, 2 से काटोगे 3, 2 से काटोगे 50, तो 50 को मैं 3 से भाग करूँ 16, 3 से करो 16 3 48 और 2, तो 16 2/3। 1/7, फिर मैं 1/8 लिखूँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉक्स वाली बातें सारी इंपॉर्टेंट है। 1/8 होता है 12.5%। कैसे पता चला, 1/8 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 100/8, 4 2 पे 8, 25 चौका 100, मैं 25 को 2 से भाग करूं, 12 से ही 1/2% आएगा, 12.5%। अगर मैं 1/9 लिखूं तो 11 से ही 1/9%। अगर मैं 1/8 हुआ, अगर मैं 1/9 लिखूं तो 11 से ही 1/9%, क्योंकि 9 से मैं 100 को भाग करूं, 11 9 पे 99। मैं 1/10 लिखूं, कितना हो गया 10%, तो कुछ ही लिखेंगे जल्दी से, 1/11 हो जाएगा, 9 से ही 1/11%। 1/12 लिखूं, ये परसेंट है जो आपने याद करने हैं। 1/12 लिखूं, पजल नहीं होना, इसको मैं 100/12 लिख सकता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 3 पे 12, 25 चौका 100, तो कितना आएगा जी 3 8 24 और 1, तो ये आ गया 8 से ही 1/3%। मैं 1/13 लिखूं, 13 से 100 को भाग करना, 13 7 91 और 9 बचेगा, इतने %। अगर मैं 1/14 लिखूं तो ये 100/14 हो जाएगा। देखो 2 से कट करेंगे 50 7, तो ये 7 से ही 1/7% आएगा। कर लोगे मेरे ख्याल में। अगर मैं 1/15 भी लिखूं, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्क, बस 5-6 और लिखेंगे फिर हम कंसेप्ट चेंज करेंगे, ठीक है। अगर मैं लिखूं आगे 1/15, तो 1/15 हो जाएगा 100/15, तो देखो 100/15 है, 5 3 पे 15, 5 से काटा 20, 20 को 3 से भाग करना, 3 6 18, 6 से ही 2/3%। क्लियर है। उसके मैं 1/16 लिखूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट, जो बॉक्स में मैंने लिखे हुए हैं इन पे काम करना, ये चीजें अगर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, आगे तक काम आएंगी। 1/16 जो हो गया, देखो ये 100/16 हुआ, 4 चौके 16, 25 चौके 100, तो 4 6 24, ये हो जाता है 6 से ही 1/4%, इसको 6.25% भी हम कह देते हैं, ठीक है। चलो 1/17 लिखूं, 17 पंजे 85, 5 से ही 15/17%। मैं 1/18 लिखूं, अब ध्यान देना 1/18, ये फिर याद रखना आपने, ये हो जाएगा 100/18, 2 से काटूंगा 50, तो ये 5 से ही 5/9% आएगा। क्लियर है। मैं 1/19 लिखूं, 19 पंजे 95, 5 से ही 5/19%। 1/20 सभी को पता है कितना होता है 5%, मल्टीप्लाई 100 करूंगा, बस आगे 2 4, और मैं 1/25 लिखूं 4%। मैं 1/30 लिखूं, 100 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 से ही 1/3%, क्योंकि 1/30 को हम 100 से मल्टीप्लाई करें, 0 कैंसिल आउट, तो ये 10/3 आएगा, 3 3 और 1 10, 3 से 1/3%, ठीक है। मैं 1/40 लिखूं, हाँ जी 1/40 हो गया 100/40, 20 5 पे 100, 20 2 पे 40, 2.5%, 2 से ही 1/2%। तो ये बॉक्स वाले परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बाकी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट में 1/50 लिखूं तो ये 2% आएगा, और मैं 1/100 लिखूं तो कितना आ जाएगा, ये 1% आंसर है।
तो ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अगर इन्हें हम याद कर लेंगे तो बहुत सारी बातें हमें आसान लगेंगी। ठीक है, तो इनका यूज हम कहाँ करेंगे? देखो सिंपल सी बात है कि जैसे आपको ये लिख दिया चेंज इनटू परसेंटेज, कि हमारा टॉपिक है हमने परसेंटेज में चेंज करना है कुछ किसको? फ्रैक्शंस को। चेंज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, कि हम परसेंटेज में बदलेंगे हमें जो भी फ्रैक्शन दे रखे हैं। तो सिंपल सा मैं लिखूं, देखो जैसे आपको क्वेश्चन आ गया, आपको लिखा है, चलो पहले मैं सिंपल लिख रहा हूं 3/8, आपको लिख दिया 3/8 का परसेंटेज क्या होगा। अब एक कंसेप्ट तो ये रहेगा कि आप क्या करो, 3/8 को मल्टीप्लाई करो 100 से, 3/8 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 पे 8, 25 चौका 100, 25 दिया 75/2, मैं 2 से 75 करूँ कितना आएगा? 37 से ही 1/2%। एक तो कंसेप्ट ये है। और दूसरा कंसेप्ट क्या है, देखो जैसे नीचे 8 पड़ा हुआ है, 8 होता है 12.5%, दिमाग में आनी चाहिए बात। देखो 1/8 है तो कितना होगा? 12.5%। नीचे 8 है तो एक तो कंसेप्ट देखो ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं मल्टीप्लाई 100 करके। नीचे 8 है तो ये हो गया 12.5%। ऊपर कितने गुना है? 3 गुना, तो इसका 3 गुना कर दो, 12 3 कितना हो गया? 36, और 3 एकम कितना हो गया? 3, 36 3/2%। लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 37 1/2। तो क्या करेंगे, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए अगर ऊपर बड़ा नीचे छोटा उसको फिर डिवाइड करो, 3/2 होता है 1.5, 3 को मैं 2 से करूँगा, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये 36 और 1 कितना हो जाएगा? 37 से ही 1/2%। तो हम इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? और देखें एक दो, तो ये आ गया 37 से ही 1/2%। ठीक है, अब मान लो आपको ये दे दिया कि 3/7 है, ठीक है, इसका परसेंटेज क्या होगा? एक कंसेप्ट वही, 3/7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 300/7। मैं 7 का टेबल 30 तक चलूंगा, 7 चौका 28, 2 20, 7 2 पे 14 कितना बचेगा? 6, तो 42 से ही 6/7%। और दूसरा तरीका, नीचे 7 है, मैंने कहा 1/7 याद रखो, 14 से ही 2/7% होता है। जो 1/7 है वो कितना होगा? 14 से ही 2/7%। यहाँ 3 गुना है तो डायरेक्ट यहाँ पे 3 गुना कर दो। देखो 3 को 14 से करेंगे 42, 3 को 2 से करेंगे 6/7%। तो यही हमने देखो 42 6/7, 42 6/7। इस क्वेश्चन में और इसमें फर्क क्या है, वहां पे यहाँ नंबर बड़ा था, यहाँ छोटा, मैंने फिर डिवाइड करके इसको सोल्व किया था, लेकिन यहाँ छोटा है ये बड़ा है, आगे सोल्व नहीं करेंगे। तो 3/7 का जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 42 से ही 6/7%। तो ये चीजें भी हम इसमें सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 42 से ही 6/7%। इसमें थोड़ा सा और चलें कि जैसे मैंने इसको ये लिख दिया 41/8 है, इसका परसेंटेज क्या होगा? अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 100 करूं, ध्यान देना मैं दोनों बता रहा हूं, 41/8 को मैं मल्टीप्लाई 100 से करूं, 4 2 पे 8, 25 चौका 100, 25 1 पे 25, 5 25 चौका 100 और 5 105/2, तो 2 5 पे 10, 2 दूनी 4, 1 15, 2 7 14 से ही 1/, तो ये 527 से ही 1/2%। ठीक है, 2 5 पे 25 से कम 25, 2 बचा 25 चौका 102 आएगा, 25 से कम 25, 2 बचा 25 चौका 102, थोड़ा सा यहाँ पे कम, 2 5 पे 10, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये आ गया 512 से ही 1/2%। तो इसका एक मेथड तो यही है कि आप मल्टीप्लाई 100 करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सेकंड मेथड क्या है, देखो अगर मैं 41 को 8 से डिवाइड करूं, अगर मैं 41 को 8 से डिवाइड करूं तो 8 पंजे 40। अब देखो 41 को मैं 8 से डिवाइड करूं तो क्या होगा, देखो 41 बड़ा है 8 से, इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो आप। ठीक है जी, तो ये होगा 8 पंजे 40 प्लस कितना बचेगा 1, 8 पंजे 40, देखो 8 पंजे 40 और 41/8 है। अब हमें पता है देखो 5 जो होता है, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, 5 क्या होता है 500%, जो 5 है वो होगा 500%, और जो 1/8 है वो होता है 12.5%, 1/8 होता है 12.5%। तो मैं 500 प्लस हो तो डायरेक्ट प्लस हो जाता है, तो
तो ये आएगा 512 से ही 1/2% आंसर है। और यहाँ भी हमने इतना कैलकुलेट करके कितना निकाला, 512 से ही 1/2%। तो कहने का मतलब हम इनका यूज करके डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? जैसे इसमें और देखें, जैसे आपको लिख दिया 37/12 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, चलो मल्टीप्लाई 100 करके हो जाएगा, लेकिन मैं 37 को 12 से भाग करूँ, 12 तिया 36 प्लस 1 37/12। अब 3 जो होता है 3 होता है 300%, मैंने ये लिखा देखो 3 जो होगा वो क्या होगा 300%, और जो 1/12 होगा वो 8 से ही 1/3%। 1/12 क्या हो जाएगा 8 से 1/3%, तो इसका आंसर आएगा प्लस, और डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, तो 308 से ही 1/3% आंसर है। तो इसका आंसर क्या आएगा 308 से ही 1/3%, 37/12 का। क्लियर है? इसमें प्लस है, अगर माइनस वाला भी आ जाए, देखो ध्यान से, कि जैसे क्वेश्चन में मैंने लिखा 11/12 है, इसका परसेंटेज निकालो। एक तो कंसेप्ट वही रहेगा कि 11/12 को मल्टीप्लाई 100 करो, 4 तिये 12, 25 चौका 100, 25 1 पे 25 2, 25 1 25 2, 27/3, तो 3 8 24, सॉरी 3 9 पे 27, 3 एकम 3, तो 91 2/3%। मतलब 3 9 पे 27, 3 एकम 3, 2 बचेगा, तो 91 से ही 2/3% आ रहा है 11/12 का फ्रैक्शन। लेकिन इसको मैं इस कंसेप्ट से कर सकता हूं, देखो मैं 11 को 12 से भाग करूं, मैं 1 - 1/12 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 12 एकम 12, 12 - 1 कितना होता है 11/12। अब हमें पता है जो 1 है वो कितना होता है 100%, और जो 1/12 है वो 8 से ही 1/3%। 1 होगा 100%, और जो 1/12 है वो 8 से ही 1/3%। अब यहां से एक बात इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, देखो क्या, कि अगर यहाँ पे प्लस हो तो हम ये डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं 100 + 8, लेकिन माइनस हो तो इसका ट्रिक है कि हम डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबरों से ग्रेटर नंबर लोगे, जैसे 8 है, 8 से बड़ा 9, तो 100 में से 9 घटा दो, कितना आएगा 91। ठीक है, फिर इससे ऊपर वाला माइनस कर दो, 3 में से 1 माइनस करूं मैं 2, और नीचे 3 रखेंगे, तो डायरेक्ट हम ये आंसर 91 से ही 2/3% निकाल सकते हैं। डायरेक्ट हम आंसर 91 से ही 2/3 निकाल सकते हैं परसेंट में। 100 - 9 कितना आएगा 91, 3 में से 1 गया 2, 91 से ही 2/3%। तो ये क्वेश्चन हम इन तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? ये था चेंज इनटू परसेंटेज। अब देखो ये हो जाता है कि अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, हमने परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में, भिन्न में, परसेंटेज प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, सिर्फ 2 मिनट का काम, बिल्कुल आसान सा है। कि जैसे आपका 80% है, 80% है, मैंने बताया 80% हटा के नीचे 100 रहेगा, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, तो कितना आंसर आ जाएगा 4.5। जैसे मान लो 16 से ही 2/3% है। अब इसमें ध्यान रखना, या तो याद रखो सारी बातें, 16 से 2/3%, 1/6 याद होनी चाहिए, डायरेक्ट 1/6 लिख सकते हैं। नहीं, क्या करोगे, इधर मल्टीप्लाई प्लस 16 करो, 16 × 48 हो, 50/3%, हटा के 100, 0 से 0 कटी, 5 एकम 5 का 30, कितना आ गया फ्रैक्शन 1/6। लेकिन मैं ये लिखूं, देखो आपको ये लिख दिया 116 से ही 2/3% है, इसका फ्रैक्शन बनाओ। अब आप क्या करोगे, या तो इधर मल्टीप्लाई प्लस फिर परसेंट हटा के 0 लगा के कैंसिल आउट करके सोल्व करोगे, काफी लेंथी प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे ध्यान देना। जैसे 116 है, मैं 116 में 100 अलग कर लेता हूँ, 100% अलग हो गया, और 16 से ही 2/3% अलग हो गया, क्योंकि मैंने कहा था प्लस है तो ये डायरेक्ट प्लस हो जाता है, 100 + 16। तो मैंने 100% अलग लिखा, 16 से ही 2/3% अलग लिखा। क्यों? हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है, हमें पता है जो 100% है वो कितना होता है 1। देखो या तो तरीका ये है, इसकी मल्टीप्लाई करके ऊपर प्लस करो, फिर परसेंट हटा के नीचे 100 लगाए, कट करके जो बचेगा वो हमारा आंसर है। और दूसरा तरीका 116 है, इसको 100% अलग लिखो, प्लस 16 से ही 2/3% अलग लिखा, 100% होता है 1, और 16 से ही 2/3% होता है 1/6, तो जो फ्रैक्शन आएगा वो 1 से ही 1/6 आंसर है। तो जो फ्रैक्शन आएगा वो 1 से ही 1/6 या 7/6 आंसर आएगा। क्लियर है? मीन्स ये ऐसे कुछ भी दे दे, कि जैसे मान लो आपको ये लिखा है 1933 से ही 1/3% है, इसका फ्रैक्शन लिखो। सिंपल है, 1933 है तो क्या आएगा
देखो ध्यान से, इसको अलग अलग लिखेंगे ना, जब 1900% अलग लिखेंगे, 33/1/3% अलग रहेगा। तो 1900% कितना हो गया, 19, 33/1/3 कितना होता है, 1/3। तो इसका जो फ्रैक्शन आएगा तो 19 से ही 1/3 आएगा। क्लियर है। तो ये कंसेप्ट था हमारा भिन्न को या फ्रैक्शन को परसेंटेज में, और ये था परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कुछ वैल्यूज हैं, ये डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए, याद होंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन इससे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इनको हमने रीड करना है और इन बातों को सीखना है।